चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इफ cot of theta will be equal to 15 upon 8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant first, find the values of cos theta and cosec theta। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। उस कंसेप्ट को समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको दो फिगर शो की हुई है, इन दो फिगर्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये फर्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री तक जितना भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 लिखा जाता है, 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखा जाता है। और यहाँ पे देखें 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब है कि एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। अगर 0 डिग्री से ग्रेटर एंगल और 90 डिग्री से लेस एंगल होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है। एंगल जो है ना वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर मौजूद होता है। अगर एंगल 90 डिग्री पर पड़ा होता है या 0 डिग्री पर होगा तो ये क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा, इसको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस एंगल जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 180 डिग्री से ग्रेटर और 270 डिग्री से लेस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 270 डिग्री से ग्रेटर एंगल और 360 डिग्री से लेस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो ये देखें सेकेंड फिगर है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने से चार इक्वल पार्ट बन गए। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी हमने देखा कि 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस ऑफ थीटा, और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट ऑफ थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस ऑफ थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो इस टेबल को याद रखने के लिए आप एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, तो ये टेबल आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ है ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है साइंस, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है टीचर्स और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है क्रेजी। आप ये टोटल स्टेटमेंट याद कर लो, ऑल, साइंस, टीचर्स, क्रेजी। यहाँ पे ऑल का फर्स्ट अल्फाबेट ए रिप्रेजेंट करता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, और साइंस का फर्स्ट अल्फाबेट एस रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ थीटा को, कि साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक जहाँ पे साइन होगा वहां पे इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टीचर्स का फर्स्ट अल्फाबेट टी रिप्रेजेंट करता है टेन ऑफ थीटा को और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा को। और क्रेजी का जो फर्स्ट अल्फाबेट सी रिप्रेजेंट करता है कॉस ऑफ थीटा को, और कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। चलिए अब हम अपने स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया। हमें बताया गया है सबसे पहले कि कॉट ऑफ थीटा बराबर है +15/8, कि कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ,
तो हम यहाँ पे समझेंगे कि पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है, तो कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। ये अभी इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। और नेक्स्ट एक और चीज भी हमें बताई हुई है, कंडीशन है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि एंगल का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, तो फिर कहां पे होगा? जरा गौर से देखें कि कॉट ऑफ थीटा कहां पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहां पे देखिए कोई साइन नहीं था, पॉजिटिव है। उसने कहा कि एंगल का टर्मिनल आर्म फर्स्ट में नहीं है, तो कहां पे होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। या देखिए ये कॉट ऑफ थीटा पड़ा हुआ है और कॉट ऑफ थीटा पड़ा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कॉट थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि उसने कहा कि एंगल का टर्मिनल आर्म फर्स्ट में नहीं है, तो फिर कहां पे होगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसका मतलब अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा की और कोसेक थीटा की, वो थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक हमें फाइंड करनी है। तो अब देखें कि कॉस थीटा यहां पर नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरीके कोसेक थीटा रेसिप्रोकल फंक्शन होता है साइन का, तो साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इन दोनों के आंसर नेगेटिव आने वाले हैं। चले अब हम क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन जो है ना उसको लिखेंगे सबसे पहले कि कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है। सिंस कॉट ऑफ थीटा बराबर है 15/8। कॉट थीटा का बेसिक फार्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसलिए मैं कॉट थीटा को चेंज कर देता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू 15/8। उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 8 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और सिमिलरली साइन थीटा को 15 से ज़रब करवा देते हैं और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। हमारा मकसद क्या था? हमें कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना है और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाने के लिए मुझे इसको मजीद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। राइट साइड पे 15 का स्क्वायर होता है 225 और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ कि दोनों ही तरफ इक्वेशन को सेम बनाता हूँ, कि ये दोनों तरफ या तो मैं इस कॉस स्क्वायर को भी चेंज कर दूं साइन में, या मैं साइन को भी चेंज कर दूं कॉस में, तो फिर ही मुझसे सॉल्यूशन हल होगा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कर देता हूं, और वो वैल्यू मेरे पास कहां से आने वाली है? फंडामेंटल आइडेंटिटी को इस्तेमाल करता हूं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? फंडामेंटल आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। मैं यहां से साइन स्क्वायर को अलग कर सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 मनफी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसी तरीके से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को भी अलग कर सकता हूं, तो ये आ जाएगी 1 मनफी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मेरे पास दो वैल्यूज है, या तो मैं ये करता हूं कि इस कॉस की जगह पे मैं 1 मनफी साइन स्क्वायर रिप्लेस कर दूं, या मेरे पास सेकंड तरीका ये है कि मैं साइन स्क्वायर की जगह पे 1 मनफी कॉस स्क्वायर रिप्लेस कर दूं। तो आप दोनों में से जिसको मर्जी रिप्लेस कर दें। तो अगर तो मैं मिसाल के तौर पर चले मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे 1 मनफी कॉस स्क्वायर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो चले रिप्लेसमेंट करवाते हैं। 64 cos square theta as it is
और ये 225 बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाए 1 मनफी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 64 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 225 को 1 टाइम ज़रब करेंगे तो 225 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 225 को 1 टाइम ज़रब करेंगे तो ये बनेगा 225 टाइम cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूँ कि इन cos स्क्वायर को इकट्ठा कर लेता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे माइनस हो रही है, जैसे इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 64 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 225 cos स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 225। तो अब मैं इन दोनों को एडिशन कर लेता हूं कि 64 में 225 को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 289। आंसर आ जाता है 289 cos स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 225। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos स्क्वायर ऑफ थीटा को अलग कर लेता हूं, तो 289 को राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं 289। हमारा मकसद है cos की वैल्यू फाइंड करना, हमारा मकसद क्या है, cos की वैल्यू, इसलिए स्क्वायर को हमें यहां से खत्म करना होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूंगा, जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो दो साइन आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके दो रूट हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 225 का जो अंडरूट होता है 15 होता है, और 289 का अंडरूट लेंगे तो वो आ जाएगा 17। अब यहाँ पे देखेंगे कि सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इसका पता हमें गिवन इंफॉर्मेशन से पता है चलता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी। तो देखें क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, मैं यहाँ पे दोबारा से राइट कर देता हूँ कि सिंस का साइन लगाओगे कि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। एंड एक और गिवन इंफॉर्मेशन थी कि कॉट ऑफ थीटा इज पॉजिटिव। तो अब देखें कि हमने क्वाड्रेंट के अंदर सीखा था कि कॉट थीटा है तो पॉजिटिव, लेकिन टर्मिनल ऑफ फर्स्ट में नहीं है, तो कहां पे लाई करेगा, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, तो टीचर्स कहां पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि टेंजेंट होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ थीटा, तो कॉट ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाके, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर यहां साइन लगा देते हैं, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पे cos ऑफ थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो दिस इंप्लाइज कि cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू -15 अपॉन 70, -15 अपॉन 70। तो यहाँ पे देखें कि हमने एक वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड आउट कर ली है। अभी एक और वैल्यू हमने फाइंड करनी है साइन ऑफ थीटा की। तो हम क्या करता हूं, मैं इस cos ऑफ थीटा की वैल्यू को पुट करवा देता हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो जो स्टार्ट में मैंने एक इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर मैं रिप्लेस करवा देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -15 अपॉन 17 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो वी गेट, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या बनाई थी। फर्स्ट इक्वेशन ये स्टार्ट के अंदर, ये देखें ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन नंबर। अब इसके अंदर हम cos थीटा की यहाँ पर 8 के साथ cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, -15 और 17, और फिर यहाँ से साइन थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें यहाँ पर वैल्यू पुट करवाते हैं। फिफ्टीन into sin of theta will be equal to 8 into -15 upon 17। मैंने उस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर cos of theta की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करवा दी। तो देखिए कि दोनों तरफ 15
15 से क्या हो जाएगा कैंसर। तो यहां से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाती है -8/17। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।